जय गौ माता की जय श्री राम। सभी को प्रणाम। गौ माता, गौशाला, उपचारशाला, गोठरी धाम की जय हो। जय हो बाबा गरीबनाथ की। जैसा कि हम मिट्टी लगा रहे हैं, जब हमारे वीर क्रांतिकारी, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी हो, वीर तेजाजी महाराज हो, जब वो मैदान में उतरते थे तो इस भारत की पवित्र मिट्टी का तिलक लगाकर दुश्मन का सर्वनाश कर देते थे। तो ये इस मिट्टी की ताकत है। और इंसान वैसे भी नॉर्मल जन्म लेता है मिट्टी में, मर भी मिट्टी में ही जाता है, तो क्यों ना हम इससे प्रेम करें। और ये भारत की भूमि की मिट्टी है, किस्मत वालों को मिलती है। शरीर में लगाने से इसमें रोग खत्म होते हैं, ठंडक पैदा होती है। एक दूसरा, कोई रोग, चर्म रोग नहीं हो सकता जो मिट्टी से नहाता है। किसी भी आपको साबुन, तेल, शैम्पू की कोई आवश्यकता नहीं। जो मिट्टी से एक बार नहा लेगा उसको, और इसका जिसने आनंद ले लिया मिट्टी के नहाने का, गोबर स्नान करने का आनंद ले लिया, मिट्टी से स्नान करने का आनंद ले लिया, वो सारे तेल, क्रीम, पाउडर, इन चीजों को सबको भूल जाएगा। और आपके सामने हूं, इससे क्या फायदे। गर्मी चली हुई है, कितना तापमान गर्मी का। मिट्टी लगाकर नहाओ ना, मिट्टी ठंडी रहती है। पूरा विश्व जानता है ना इस बात को, तो है ना। साइंटिस्ट भी जानते हैं कि मिट्टी ठंडी रहती है, तो ठंडी चीज को क्यों नहीं नहाए। बड़ी बड़ी कंपनी क्यों कह देगी ऐसा कि मिट्टी से नहा लो। उनके पैसे, उनका भाई यार प्रचार खत्म हो जाएगा फिर। बोलो। बिल्कुल। साबुन और शैम्पू में जो अरबों रुपए लगाकर वो बैठे हैं, ऐसा कोई कह दे। हाँ, लेकिन हम आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए हम सबको बता रहे हैं कि मिट्टी स्नान करो। और मिट्टी से देखो, आपका शरीर, आपके बाल भी टूटेंगे शरीर से, शरीर में चमक भी आएगी, चेहरे पे भी ग्लो बढ़ेगा, रोशनी बढ़ेगी। आपके जो गाल रहते, जो जिनमें कीटनाशक, अन्य प्रकार की साबन, तेल, शैम्पून से नहाते हो, वो भीतर बढ़ जाता है। और आप बाहर से तो चमकते हो, भीतर से बुझे रहते हो। आप भीतर से भी चमकोगे, बाहर से भी। और नेचुरल प्राकृतिक चमक आप लोग, क्यों बिल्कुल। एडिटिंग में पड़े हुए हो आप। वो फिर लेकिन आपको वो करना नहीं पड़ेगा। जैसे आज लोग जब रियल में मिलते हैं तो रियल में पता चलती है वो तो कितना कैसा आदमी है। और इंसान फोटो वीडियो उस पर एडिटिंग करके फिल्टर लगाकर फिर चेहरा साफ करता है। ये फिल्टर की बात नहीं हो रही, यहाँ तो फिल्टर फाड़ने की बात हो रही है। अगर फिल्टर फाड़ना है तो गौ माता की गोबर से और मिट्टी से स्नान कीजिए। हमने अपनी जिंदगी में, मेरे जितने भी इंटरनेट पे फोटो हो, वीडियो हो, मैंने कभी भी, खुद भी और औरों से भी, हमारी टीम के लोग हैं, आपसे भी, कभी ये कहा हो कि फिल्टर लगा के बोलो। बिल्कुल। मैं भी लोगों की तरह फिल्टर लगवा सकता हूँ? नहीं। जैसे परमात्मा ने बनाया है मेरे भाई, अच्छे या बुरे या सही है गलत है, काले गोरे जो भी है, आपके सामने। फिल्टर की नहीं, एडिटिंग नहीं, रील से, रियल से जुड़ो मित्र, रील से नहीं। लेकिन टार्जन जी, आजकल जैसा कि नैरेटिव चला दिया गया है, बहुत ज़्यादा साबुन वगैरह को महिमा मंडित किया गया है जी। कि आप अगर साबुन का प्रयोग करेंगे, शैम्पू का प्रयोग करेंगे, तो आपके शरीर के ऊपर आने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जो हानिकारक, जो भी कीटाणु वगैरह हैं, हाँ। वो सब उससे साफ हो जाएंगे। हाँ। और मिट्टी वगैरह जो लग जाती है, मिट्टी के अंदर ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक कीटाणु होते हैं, तो उसको साफ करना चाहिए साबुन से। हम ऐसा मतलब एड में आजकल दिखाया जाता है, बहुत देखो, ज़्यादा प्रचार। आपके सामने हूँ। हमने तो किसी शैम्पू का इस्तेमाल नहीं किया अब तक। बालों में भी मिट्टी लगाई हुई है, बालों में भी। अब मैं तो अपने जितने काले बाल है इतने किसी के नहीं, जितने अपने मजबूत बाल है किसी के नहीं। बताओ आप, पिछली बार मैंने 3 साल बाल बढ़ाए थे मिट्टी से, गौ माता गोबर से, एक बाल भी नहीं उपड़ता था। इतने मजबूत बनते हैं बाल तो मिट्टी से भाई। साबुन तेलों से बाल नहीं बनते मजबूत, उनसे तो सफेद हो जाएंगे। ठीक है, सफेद बाल हो जाते हैं, बाल 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 झड़ते हैं, डैंड्रफ हो जाता है, रूसी हो जाती है उससे। इस तरह से आप मिट्टी से जो स्नान कर रहे हैं, देश के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी मिट्टी से स्नान करें। और आजकल के जो युवा हैं, जो मतलब मकड़ जाल में फंस चुके हैं उनके, निकालना बाकी है, निकालेंगे तो वो। उनको वो किस तरह से मतलब बाहर निकल सकते हैं, उसके बारे में भी आप दो शब्द उनको बोलें। वो निकल सकते हैं अपनी, हमसे जुड़े, हमारी संस्कृति से जुड़े, भारतीय संस्कृति, भारत के चरित्र से जुड़े, मिट्टी स्नान को देखे, गोबर स्नान को देखे और अपने जीवन को सफल बनाए। जो टार्जन जी साबुन होती है, जब साबुन बनती है तो उसके अंदर कास्टिक सोडा वगैरह कई सारी ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जी। जो कि नॉर्मल अगर शरीर के ऊपर लग जाए जी। तो आपकी त्वचा जो है उसको जला सकती है। जो कास्टिक सोडा वगैरह होता है उसके अंदर कई सारे जो केमिकल्स होते हैं, जैसे सोडियम लॉरेल ईथर सल्फेट वगैरह, कई सारे केमिकल्स होते हैं, तो वो त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ये आपको भी लेकिन पता है।
ये आपको ही पता है ये बात, आप पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, देशभक्त हो, इसलिए उन वीडियो को देखते हो और नॉलेज रखते हो। ये हर एक को नॉलेज नहीं पता इन चीजों की। आजकल की छोटी छोटी लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे शैम्पू से नहाऊंगा, ये क्या बात हुई? शैम्पू से नहाऊंगा भाई? छोटे से बच्चे को पूछो, उसे ऐसे नहला दो, कहेगा जब तक मुझे नींद ही नहीं आती जब तक मैं शैम्पू से न नहाऊं। छोटी छोटी बच्चियां है बेचारी, स्कूल जाती है, उनके बाल सफेद हो रहे हैं, आंखों में रोशनी नहीं, चमक नहीं, शक्ति नहीं, ऊर्जा नहीं जल्दी उठने की। उसका कारण क्या है? माता पिता उनको फोन दे रहे हैं, वो फोन देख रहे हैं, फोन, पूरी एनर्जी फोन की उनके दिमाग में पड़ गई। उनको कुछ घी दूध छाछ दही खाना पीना, आनंद लेना, भगवान का भजन उनको पता ही नहीं। सीधा स्कूल जा रहे हैं, फिर स्कूल में चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। गैस की रोटी खा रहे हैं तो गैस तो बनेगी, चूल्हे की रोटी खाओ, दूध पियो, फल पियो, फल खाओ, पानी पियो, शुद्ध पानी पियो, गोमूत्र पियो, तब आपके बच्चे बनेंगे। हाँ, हमारे जितने भी वीर क्रांतिकारी थे, उन्होंने सबसे पहले इस मिट्टी को ही क्यों चूमा, इस मिट्टी का तिलक क्यों लगाया? मिट्टी मातृभूमि की मिट्टी है, भारत की। यहाँ लाखों करोड़ों बलिदानियों की भूमि है। इसका तिलक करने के बाद ही मैदान में उतरने के बाद जीत प्राप्त होती है। ऐसे ही आप सोचो जीत प्राप्त हो जाएगी ना? नहीं हो सकती, क्योंकि राम और कृष्ण भगवान ने भी इसका तिलक किया। राम, गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी राक्षसों का वध करने से पहले, मुगलों को यहाँ काटने से पहले इस मिट्टी को तिलक लगाया। तो इस मिट्टी को मेरे भाई इससे दूर मत जाइए। मैं तो इसलिए देखो, और इसलिए युवान को जगाने के लिए, युवान में एक जोश भरने के लिए कि वो भारतीय, मैं भारत को भारत की मान्यता दिलाने के लिए लगा हुआ हूँ। आप मेरा समर्थन दीजिए, मेरा साथ दीजिए। बिल्कुल भाई, इसलिए राजीव मैं दीक्षित जी अपने भी। इसलिए मैं अपने आप को इस चीज में ढाल रहा हूँ, और मैं ढाला हुआ, और मैं सबसे बेस्ट चीज इसे मानता हूँ। आज कितने गौ भक्त है? गोबर स्नान एक का भी बता दो, आप गोबर स्नान नहीं करते हो। कितने गौ भगत बनने फिरे, गोमूत्र नहीं पीते, गोमूत्र की महिमा नहीं पता उनकी। कितने आदमी अपने मतलब टीका लगाकर ये कहते हैं हम गौ भक्त है, गौ रक्षक है, ये चीज है। गोमूत्र भी गोबर स्नान क्यों नहीं करते वो? कारण क्या है इसका? मुख्य कारण बताओ। धरातल में गौ माता की सेवा में पूरी तरह उतरना पड़ता है, तब वो गोभक्त गोरक्षक कहलाता है। और मैं इधर अपने, हमारे आदरणीय बड़े भाई है, मेरे आदर्श के रूप में मैं जिनको मानता हूँ, बहुत प्रिय है, वीरेंद्र गोठरी जी, सरपंच नागल चौधरी से। और उन्होंने अपना तन मन धन पूरा गौ माता की सेवा में लगा रखा है, और एक भी स्वस्थ गौ माता नहीं है। पूरी रोड एक्सीडेंट, दूध पिया, घर से निकाल दिया, दूध पिया, घर से निकाल दिया, ठीक है, हैं? किसी का पैर कट गया, उस पर भी हम वीडियो डालेंगे एक स्पेशल, देखना तुम। एक भी गौ माता दूध देने वाली नहीं कि जिससे हमें कोई लाभ मिल रहा हो, दूध देने वाली नहीं, पैरों से ठीक नहीं, किसी को जला दिया गया, किसी नंदी महाराज पे तेजाब डाल दिया गया, किसी के कुल्हाड़ी मार दी गई, किसी को काट दिया गया। किसकी थी? क्या वीरेंद्र भाई की थी? क्या आपकी थी या मेरी थी? नहीं, ये सत्य सनातन हिंदू धर्मी की गौ माता थी। उन्होंने आनंद लिया, दूध पिया, जब तक तो उनकी, दूध पीकर छोड़ दिया रोड पे। पाप कौन भोगेगा? वो। आशीर्वाद कौन लेगा? वीरेंद्र भाई और हम। आशीर्वाद तो हम लेंगे भाई, आनंद तो हम लेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, आनंद मिलेगा हमें। एक वो आदमी है जो रोड पर गौ माता को छोड़ गया, माता पिता को, एक वो है जिसने उनके माता पिता को अपने घर में जगह दी, और अपने गौशाला में गौ माता को लेकर आए और गौ माता की सेवा करी। तो किसको आशीर्वाद मिलेगा? सेवा करने वाले को, उसको छोड़ने वाले को। तो हम तो आशीर्वाद ले रहे हैं भाई। जब तक मैं भारत को भारत की मान्यता पर खड़ा ना कर दूं, मैं रहूं ना रहूं, मेरी आवाज अवश्य रहेगी, याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छी बात है। लेकिन टार्जन जी, सवाल ये है। मैं रहूं ना रहूं, मेरी आवाज रहेगी, मैं रहूं ना रहूं, मेरे विचार जिंदा रहेंगे। इंसान मर जाता है यार, आज है हम, हो सकता है 10 मिनट बाद ना रहे, जरूरी कोई है मेरे भाई, लेकिन इंसान के विचार जिंदा रहते। राजीव दीक्षित नहीं है इस संसार में, राजीव दीक्षित जी के विचार जिंदा है। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह नहीं है, उनके विचार जिंदा है। उन विचारों के ही संस्कारों पर चल के हम अपने आप को ढाल रहे हैं। अब बताओ आप, महाराणा प्रताप हमने दर्शन भी नहीं किए, मिले भी नहीं, उनके बारे में हम क्यों नॉलेज है कि वो शेर दिल थे? क्योंकि हमारे परदादा, हमारे साधु संतों ने उनके बारे में बताया, राम और कृष्ण भगवान के बारे में, सुखदेव भगत सिंह महाराज के बारे में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई माता के बारे में। तो इसलिए उनके जैसा बनना, तो उनके जैसा चरित्र का भी पालन करना पड़ेगा जो गौ माता।